आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के कई जन्म की कथा। नरेंद्र मोदी आगे जन्म में क्या थे? तो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने उनकी शार्प टाइम एवं सेकंड वाली कुंडली बनाई है। उसके आधार पर और शास्त्रों को लेकर मैं बातें कर रहा हूँ। शिव उवाच मगधे वे शुभे देशे काष्ठकारो वसत प्रिय पुत्र पौत्र समायुक्तो धनाढ्यो गुणवानपि। शिवजी बोले, हे प्रिय, मगध देश में एक बढ़ई रहता था। वो पुत्र पौत्रादि से युक्त था। बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर। तो ये जो नरेंद्र मोदी वो मगध देश में कारपेंटर था और बहुत पुत्र एवं पौत्रादि थे। धनवान एवं गुणवान था। जब आधी उम्र बीत गई तो वो गरीब हो गया। उसने 105 वर्ष 5 पल एक स्वर्ण यति से उधार ग्रहण किया तो गरीब हो गया। तो उसने एक साधु जो यति होता है सन्यासी, उससे 105 पल स्वर्ण ले लिया और वह धन को समाप्त कर दिया और यति को नहीं लौटाया। उसके बाद वो जो बढ़ई का जो शरीर था कारपेंटर का, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर किसी का शाश्वत नहीं है, तो मृत्यु तो होने वाली ही है। तो हो गई उनकी मृत्यु। तो उसके बाद उसके पुत्र ने उसका श्राद्ध किया श्राद्ध किया तथा स्वर्ण एवं चांदी से सजाकर 2 कपिला गाय का दान भी किया। यक्षलोकम तदा या तो वर्ष शत सहस्त्रकम पुनः पुण्य क्षय जाते कपि योनिम ततो लभेत। अभी मर तो गया था, बाद में जब पुत्रों ने श्राद्ध कर्म किया गया जाके, तो उसका यक्षलोक में वास हुआ। फिर पुण्यों के समाप्त होने पर वो बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। इसमें लिखा है, ये मैं को बोल नहीं रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है, पुनः पुण्य से जाते कपि योनिम ततो लभेत वृक्षस्यैव पुनर्योनिम मानुष्यत्वम ततो गमत। ये 6ठा श्लोक है। तो उसमें लिखा है कि ये बंदर की योनि में हुआ, फिर रीछ की योनि को प्राप्त हुआ। वृक्षस्यैव पुनर्योनिम मतलब रीछ हुआ, फिर वो मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। मानुष्यत्वम ततो गमम, वह धन धान्य से युक्त गुणवान एवं सुंदरवान हुआ। जब मनुष्य योनि में आया तो फिर से गुणवान सुंदर ऐसा हो गया। पूर्व जन्मनि नो भो देवी काष्ठछेद कृता सदा तेन पापेन भो देवी शरीरे महति व्यथा। तो हे देवी पार्वती, उसने पूर्व जन्म में जो पेड़ काटे थे, कारपेंटर था, कठियारा जैसा काम होता है, पेड़ को काट के वो सबके वो फर्नीचर बनाया करता था। तो पेड़ काटने का जो पाप लगा था, उससे ये जन्म में उसको भारी पीड़ा प्रकट हुई। यति द्रव्यम गृहीतम चनदत्तम यति ने तदा, उसने जो यति का धन लेकर वापस नहीं दे, पेड़ भी काटे थे, यति का धन भी ले लेता। तो वही यति उसके घर पुत्र रूप में हुआ। न दत्तम यति ने तदा तेन जातो सूतो देवी ऋण संबंध कारणात। तो ये उसके पुत्र रूप में हुआ और वह पुत्र भी कैसे हुआ? वो जुआ खेलने लगा, वेश्यागमन करने लगा, पिता एवं माता का विरोध करने लगा। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे पुत्र ऐसे, हमारा सुनते नहीं है, जुआ खेलते, हमको परेशान करते। तो आगे के जन्म में हमने जिनका धन ग्रहण किया, ऐसे पुत्र आ जाते घर में, तो फिर वो जुआ में अपना धन उड़ाते हैं और हमारा जीव जल जाता है। तो ये कर्म की गति बहुत गहन है। तो वेश्यागामी हो गया पुत्र, माता पिता का विरोध करता था। तो ये जो जवानी में ऐसे पुत्र की फिर से मृत्यु हो गई। जब यति का जितना धन लिया था वो जब खर्च कर दिया तो वो जीव चला गया, ऋण मुक्त हो गए ना। आदमी जब ऋण मुक्त हो जाता है तो वो मर गया और चला गया। तो पुत्र जवानी में मर जाने के कारण उसकी पत्नी को काकवंतिया बोलते हैं, तो वो पत्नी मृतवत्सा हो गई है ना। तो उनको भी दुख हुआ।
हे देवी पार्वती, अब मैं इस पाप की शांति कहता हूँ, तुम प्रयत्नपूर्वक सुनो। गृहस्थित धन का अष्टमांश किसी ब्राह्मण को दान में दे। वैदिक मंत्र आकृष्ण ने इस मंत्र का जप करे। इस महामंत्र से सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। सूर्य भगवान सभी कामना को देने वाले, मोक्ष के दाता, मुक्ति के कारण। जो मनुष्य सूर्य की भक्ति करता है, इसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके पुत्र भी होते, धन भी होते। सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति मुझे भी अत्यंत प्रिय लगता है। हे पार्वती जी, उस सूर्य उपासक मेरे गण, जो सूर्य उपासक होता है उसकी मेरे गण रक्षा करते हैं, ऐसा शिव जी ने बोला। क्योंकि सूर्य जो है वो मेरी कला से ही बना है, शिव जी बोल रहे हैं। हे देवी, एक उज्ज्वल कमल हो, उसे वास के पात्र में रखे। अभी उसका चिन्ह भी कमल है भाजपा का। तो ऐसे उज्ज्वल कमल को बांस के पात्र में रखे और उसके ऊपर 5 स्वर्ण पल सूर्य का सूर्य बनाए और रत्नों से सजित कर स्थापित करे और फिर निम्नलिखित मंत्र से उसकी पूजा करे। ओम नमः सूर्याय देवाय भद्राय भद्ररूपिणे पूर्व जन्मकृतं सर्व मम पापम व्यपोहतु प्रतिमां पात्र संयुक्तं ब्राह्मणाय च दापयेत ततो गाम कपिलां शुभ्रां सवत्सां स्वर्णभूषितम। तो कपिला गाय का दान करना चाहिए, सूर्य की कमल पे के ऊपर रखकर पूजा करनी चाहिए। तो ब्राह्मणाय तत्तो दद्यात, तो कल्याण रूप कल्याण करने वाले सूर्य भगवान ही हमारा प्रणाम है। मेरे पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करो और ये प्रतिमा के पात्र सहित ब्राह्मण को दान दे। बछड़े वाली गाय का दान करे। स्वर्णाभरण से अलंकृत एक सुंदर कपिला गाय वस्त्रों से भूषित कर ब्राह्मण को दान में दे। सप्तमी युद्ध, सप्तमी का रविवार जो होता है ना, उस दिन पत्नी के सहित ये दान देना चाहिए। पूर्व जन्म कृतम पापम नश्य तत्वेत कृते प्रिय, ये प्रिय, ऐसा करने से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते, सभी रोग नष्ट हो जाते और निश्चय रूप से पुत्र प्राप्त होते। काकवंतिया को भी पुत्र प्राप्त होते। तो ये सब उन्होंने आगे के जन्म में किया है, लेकिन पत्नी के लिए कुछ अल्प बाकी रहा है, तो ये जन्म में भी कर सकते। तो ये जन्म में उनकी जो कोई पर्सनल बाबत में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के आगे के जन्म के वृत्तांत हैं और वो जन्म में उन्होंने ये सूर्य उपासना वगैरह वगैरह किया है, तो ये जन्म में फिर से बड़े राजा हुए। देखो कर्म की गति कितनी गहन है। कारपेंटर था, बंदर बना, रीछ बना, फिर मनुष्य बना, फिर जो यति से धन लिया था वो मर गया, पुत्र हुआ, यति पुत्र हुआ, जुआरी हुआ। तो ये सब कर्म की गति का खेल है। तो किसी को कर्म छोड़ते नहीं है, तो कर्म को शुभ बनाए रखे। और ये नरेंद्र मोदी के आगे के जन्म की वृत्तांत है। ओम अस्तु। राजकोट से अतुल अडिया 8460010008 8460040008। I am belonging from Rajkot, Gujarat. Thank you very much, my friends.